Good morning, student. Today I am going to teach you the लखनऊ घराना. पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है लखनऊ घराना है क्या. कथक के सबसे इम्पोर्टेंट घराने में से लखनऊ घराना का नाम सबसे पहले आते हैं. सबसे पहले आप जान लो कि लखनऊ घराना का नाम क्यों लखनऊ घराना है. लखनऊ घराना के नाम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में जन्म हुआ था. इन्होंने पंडित बिरजू महाराज जी के पूर्वजों को अपने नृत्यशाला को बरकरार रखने के लिए लखनऊ में एक छोटा सा घर उन्होंने दिया था. उससे ही लखनऊ घराना का जन्म हुआ. इसलिए लखनऊ घराने की उद्भव केंद्र लखनऊ होने के कारण इस घराना का नाम लखनऊ घराना है. इस घराने के प्रवर्तक थे ईश्वरी प्रसाद जी. ईश्वरी प्रसाद जी को भगवान कृष्ण के स्वप्न में नटवर नृत्य के पुनर्जीवित करने की प्रेरणा दी. इस घराने के आश्रयदाता अवध के नवाब व मुस्लिम राजन थे. इस कारण इस शैली पर मुस्लिम शैली का अधिक प्रभाव पड़ा. इस घराने में लाशर अंग की प्रधानता अधिक है तथा कोमल भावों का अधिक प्रदर्शन होता है. इस घराने में ठुमरी का और अधिक प्रयोग किया जाता है. मतलब इस घराने में जब ये राजा थे मुस्लिम तो इसलिए राजा मुस्लिम होने के कारण इसमें इस समय मुस्लिम शैली का प्रभाव ज़्यादा दिखा दिया था. और उस समय ये नृत्य जब होता है उसमें कोमल और लास्य रंग का भावों का अधिकतर प्रदर्शन होता है. इस घराने में ठुमरी का भी अधिक प्रयोग किया जाता है. इस घराने में कवित्व का प्रयोग भी अधिकतर होता है. कवित्व, यू नो दैट कवित्व मीन्स कविता. जब कविता से जो कवित्व होता है उसको कविता कहते हैं. कवित्व और ठुमरी का भी गाकर उन पर भावों का प्रदर्शन किया जाता है. उस जमाने में पहले से ही कवित्व मतलब कोई भी कविता को नृत्य में जब हम पेश करते हैं भावों के साथ उसको कवित्व कहते हैं. और ठुमरी में ज़्यादातर कृष्ण, राम, सारे भगवान शिव ये भगवान लोगों का चरित्र लेकर भावों में इनका प्रदर्शन किया जाता था. इस घराने में तत्कार के बोल ता थे तक कहे जाते हैं. इस घराने में मुस्लिम शैली का प्रभाव ज्यादा होने के कारण इस घराने में के पुरुष अंगरखा, पाजामा आदि वेशभूषा का प्रयोग किया करते थे और स्त्री लहंगा और चोली पहनती थी. मैं थोड़ा सा चीज़ और बोलना चाहूँगी जो यहाँ पे लिखा तो नहीं है. मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहती हूँ जो जानना आपको लिए ज़रूरी है और ये आपके फ्यूचर के लिए भी काम आएगा. जो कि ना है कि जब नवाब वाजिद अली शाह ने नृत्य का भार ठाकुर प्रसाद और दुर्गा प्रसाद को दिए थे तब उन दोनों ने मिलकर इस नृत्य को बहुत दूर तक लेके गए. दुर्गा प्रसाद जी फिर उनके दो पुत्र कालका महाराज एवं विद्याधर महाराज. दुर्गा प्रसाद के दो पुत्र थे. कौन? कालका महाराज और विद्याधर महाराज. इन्होंने भी लखनऊ घराना का नाम बहुत दूर लेके गए नृत्य शिक्षा में और दूसरा भाव लेके आया. विद्याधर महाराज जी ने कृष्ण के ऊपर
बहुत सारे सैकड़ों से भी ज़्यादा गीत लिखे। और फिर अच्छन महाराज जी सब लखनऊ घराने के वंश परंपरा के अनुसार आते गए। अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज। अच्छन महाराज कौन थे? अच्छन महाराज जी थे शंभू विजय महाराज जी के पिता, और लच्छू महाराज और शंभू महाराज जी थे विजय महाराज जी के चाचा। अच्छन महाराज जी के मृत्यु के बाद विजय महाराज जी ने शंभू महाराज और लच्छू महाराज जी के पास शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने 9 साल में शिक्षा ग्रहण किया और 13 साल से ही उन्होंने शिक्षा देने की योग्यता प्राप्त कर लिया। मतलब उन्होंने 13 साल से शिक्षक बने, नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं। अभी तक उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, पूरा दुनिया में उनका नाम जानते हैं, पूरा दुनिया उनके नाम जानते हैं। विजय महाराज जी का जन्म 4 फरवरी 1938 में हुआ था और उनके 2 पुत्र और 3 पुत्री है, जिनका नाम है जयकृष्ण महाराज, दीपक महाराज, कविता महाराज, अनीता महाराज और ममता महाराज। इन्होंने भी वंश की परंपरा के अनुसार नृत्य को बरकरार रखा और कथक नृत्य के नाम आगे लेके आया। इसी तरह से ये वंश परंपरा चलते आ रहा है और इसी घराना का नाम है लखनऊ घराना। मुझे लगता है आप लोगों को इस घराने के बारे में मैं थोड़ा बहुत समझा पाई हूँ और आपको अच्छा भी लगा होगा। आप बार बार सुनिए तो फिर आपको ये याद भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा। पुराना जानकारी जानने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मन लगा के इसको जानोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और हिस्ट्री में जाने बहुत ही एक अलग ही मज़ा है। तो उस मज़े को एंजॉय करो और इसको सीखो, जानने के लिए सीखो, ठीक है? जानने के लिए सीखो, सिर्फ याद करने के लिए मत सीखो, लर्न करने के लिए मत सीखो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी लर्न करो, इसको जानने के लिए सीखो। थैंक यू।